नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं जितेंद्र गहलोत आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट। अपना सब्जेक्ट कोड रहेगा 03। क्लास 11th का जो सबसे पहला टॉपिक है उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए सभी, अपने क्लास 11th का जो पहला टॉपिक है इसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चूज किया है उनके लिए है ये। सबसे पहले उनको कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर हम कंप्यूटर की जो डेफिनेशन, बूटिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन। आजकल कंप्यूटर का यूज़ सभी करते ही हैं और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, कंप्यूटर क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक क्यों? क्योंकि ये लाइट से चलता है। आगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। सीधी सादी सिंपल परिभाषा है, कंप्यूटर क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। यानी हम क्या करते हैं, जैसा इसको निर्देश देते हैं। निर्देश का मतलब जैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट है तो जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्रिंटर है वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज़ वो यस हो जाएगी। अगर हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज़ है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर डिलीट पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ हट जाएगी। ये इसकी बेसिक सी एक परिभाषा है, ठीक है। इसके बाद में डेफिनेशन के बाद में हमारा अगला टॉपिक रहेगा बूटिंग का। बूटिंग क्या होता है? देखो, बूटिंग अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि भाई कोई भी कंप्यूटर है उसको बूट करो तो थोड़े से बच्चे से कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। कैसे चालू तो हम कर देंगे लेकिन हम बूट कैसे करें? तो कंप्यूटर को चालू करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग। यानी जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सबको ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? बूटिंग। यानी हम इसमें लिखेंगे कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया, प्रोसेसिंग होती है, वह बूटिंग कहलाती है। वह बूटिंग कहलाती है। अब बूटिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, दो प्रकार की बूटिंग होती है। सबसे पहली कोल्ड बूटिंग और नंबर सेकंड वार्म बूटिंग। देखो, अगर अपना कंप्यूटर जिसकी पूरा ऑफ है, अभी हम फर्स्ट बार कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं तो बंद कंप्यूटर को जब फर्स्ट बार ऑन करते हैं तो उसको कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। और अपना कंप्यूटर ऑन है और किसी कारणवश से वो एक जगह अटक गया जिसको हम बोलते हैं हैंग होना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जहां से हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना उसी के पास में एक छोटा सा बटन दिया होता है जिसका नाम होता है रीस्टार्ट। तो हम क्या करते हैं कि भाई जब अपना कंप्यूटर हैंग होता है या फिर वो किसी प्रोसेसिंग में अटक जाता है तो हम क्या करते हैं, उस रीस्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। और जब रीस्टार्ट बटन को जब प्रेस करते हैं ना तो क्या होता है, अपना जो कंप्यूटर होता है वो वापस से चालू होता है। तो जो वार्म बूटिंग होती है ना उसको बोला जाता है रीस्टार्ट। उसको बोला जाता है रीस्टार्ट, ठीक है। देखो सिंपल से, सबसे पहला हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक था हमारा बूटिंग वाला, ठीक है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आएगा हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगर आप स्कूल के बाद में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हो 12th के बाद में, तो उनमें जिनमें कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया हुआ होता है उनमें भी ये कि ये सेम टू सेम टॉपिक आता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखो अच्छे से देखो, हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब क्या कि कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। वे हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर के जो भी ऐसे भाग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और अपने हाथों से टच करके उन्हें, मतलब हम उन्हें छू भी सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। और हार्डवेयर के जो एग्जाम्पल होता है उसमें आता है मोस्टली ऑल कंप्यूटर पार्ट्स, ऑल कंप्यूटर पार्ट्स। अब देखो ऑल कंप्यूटर पार्ट्स में सारे आगे, ठीक है, जैसे कि अपना कीबोर्ड हो गया, अपना माउस हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब किस में आते हैं? अपने हार्डवेयर में। ठीक है, हार्डवेयर जिन्हें देख भी सकते हो और छू भी सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अब इसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसको हम एक अलग स्लाइड में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। देखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को हम हमारी लैंग्वेज में से बोल सकते हैं कि भी प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हमारी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम, प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। यानी कुछ जो निर्देश दिए होते हैं उन निर्देशों का जो समूह होता है वो ही कहलाता है सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के। एक आता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम, एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक आएगा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर है, ठीक है, या कोई स्पीकर है, उनका यूज करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अब जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है? सबसे पहले वो क्या काम करेगा कि एक तो जो यूजर यानी हम, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरचेंज का काम करता है। इंटरचेंज का काम, इंटरचेंज का मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, यानी देखो अगर मुझे कोई प्रिंटर यूज करना है, ठीक है, तो अब पहले क्या होगा? देखो डायरेक्ट प्रिंटर की केबल जोड़ने से प्रिंटर नहीं चलेगा। अपने कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद में जो प्रिंटर होता है उसका भी, जो भी उसका सॉफ्टवेयर होता है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल होना जरूरी है। जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तभी वो प्रिंटर काम करेगा, यानी हम क्या करेंगे? उस हार्डवेयर को यूज कर पाएंगे। उसके बाद में देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या काम करता है? एक तो मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक चीज और, अपने कंप्यूटर में लोड होने वाला, कंप्यूटर में
लोड होने वाला सबसे पहला प्रोग्राम, सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अब बात करें कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो देखो सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आप सबने नाम सुना होगा, डॉस। सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका पूरा नाम समझे तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो जो ये डॉस जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो आधार बेस, ये किस बेस पे था? ये था CUI बेस पे, ठीक है। इसका पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आजकल जो कैरेक्टर है, ठीक है, इसकी जगह आप कमांड लाइन भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। यानी जो डोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें अगर आपको कोई भी काम करना पड़ता था तो उसके लिए आपको कमांड देने पड़ते थे। आजकल तो क्या है, जिसकी हम जैसे कंप्यूटर ऑन किया, सामने खूब सारे आइकन्स आते हैं, सामने माउस पॉइंटर आता है, तो हम उनकी हेल्प से आराम से कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब पहले हमारे कंप्यूटर में जब डोस चलता था, तो डोस में क्या था, जो पूरी जो हमारी जो स्क्रीन थी वो पूरी ब्लैक कलर में ही दिखाई देती थी। उसमें अगर आपको कोई भी काम करना होता था तो उसके लिए आपको क्या याद रखना होते थे? कमांड। एक तो हो गया सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। और इसके बाद में अब आजकल जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आप सबने नाम सुना होगा, विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पॉपुलर है, यानी आजकल हर जगह विंडोज का ही यूज होता है। अब विंडोज के भी इसके अलग अलग वर्जन दिए हुए हैं, देखो विंडोज को भी इसके अलग अलग वर्जन है। एक तो था देखो अपना सबसे पहले इसकी विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 और हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट है विंडो 11, ठीक है। अब ये इसके अलग अलग हो गए वर्जन। मोस्टली जो ऑफिस यूज में आते हैं वो है विंडो 7 और विंडो 10, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जो विंडो का जो ये वर्जन है विंडो 8 और 8.1, ठीक है, इन दोनों में मुख्य बात यह है कि इनमें क्या था, इनमें स्टार्ट बटन नहीं होता था, ध्यान रखना, स्टार्ट बटन नहीं होता है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है, देखो स्टार्ट बटन यहां आता है, अपने कंप्यूटर का जो ये भाग होता है यहां पर, ये वाला जो भाग होता है यहां पर स्टार्ट बटन आता है, ठीक है। लेकिन अगर अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 है, 8.1 है, तो ये पूरी लाइन भी नहीं आएगी, ध्यान रखना, आते ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों में चेंजेस करके माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा बनाया, विंडो 10, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ये विंडोज है, एक तो मतलब जो सबसे पॉपुलर है, इसके अलावा, ठीक है, अन्य ऑपरेट और कौन कौन से हैं? देखो एक आता है इसमें लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है। अब विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इन सब का जो बेस है, जैसे डोस का बेस था CUI बेस, ठीक है, इनका बेस होता है GUI। इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर, यानी अगर विंडोज है, लिनक्स है या यूनिक्स है, ये पूरा ग्राफिक बेस होता है। अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया भी नहीं, आप फर्स्ट बार कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, लेकिन आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उनमें ऐसे जो उसकी जो थीम ऐसी बनी हुई है कि आप उन जो भी जो आइकन्स बने होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, आप उस एरो के माध्यम से इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, आराम से आप कंप्यूटर चला सकते हो। ये तो हो गए अपने कौन से, अपने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो वापस, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है।
ये क्या काम करता है, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरचेंज यानी सूचना का आदान प्रदान करने का जो काम होता है वो काम होता है ओएस का। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट भी करता है। उसके बाद में अपने कंप्यूटर में लोड होने वाला जो सबसे पहला प्रोग्राम होता है वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो आधार है वो था CUI बेस। इसके बाद में जो लेटेस्ट यानी जो सबसे पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है विंडोज के जो अलग अलग वर्जन दे रखे हैं, जैसे कि विंडो XP हो गया, विंडोज 7, विंडो 8, 8.1, विंडोज 10 और विंडो 11। और इनका जो बेस है विंडोज का, लिनक्स का, यूनिक्स का, इनका बेस आता है CUI बेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तो अपना हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में जो दूसरा अपना था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा था अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोस्टली जो अपने मोबाइल में जो ऐप होता है ना, हम यही बोलते हैं ना एप्स, ठीक है, यानी वही तो है ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करता है। भाई जैसे कि मेरे पास मोबाइल फोन है और मेरे फोन में अगर जैसे कि गूगल पे का जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, प्ले स्टोर में जाऊंगा, वहां से सेलेक्ट करूंगा, गूगल पे सर्च करके उसको जो भी प्रोसेसिंग है इंस्टॉल कर दूंगा। यानी मुझे नीड हुई गूगल पे की और मैंने वो इंस्टॉल कर दिया। सेम वही कंप्यूटर में क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करता है वो कहलाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंस्टॉल करता है वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम कंप्यूटर में यूज करते हैं ना, MS ऑफिस हो गया, टाइपिंग हो गया, ठीक है, टेली हो गया, टेली प्राइम, MS पेंट हो गया, ठीक है, ये इसमें आते हैं। ठीक है, तो जो अपना जो सबसे जो पहला टॉपिक था अपना, ठीक है, जो कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। डेफिनेशन के बाद में बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रोसेसिंग वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अपने सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक था वो था अपना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं। इसमें जितने भी जो अपने कंप्यूटर के जो पार्ट्स आते हैं वो सारे होते हैं हार्डवेयर के। बाद में हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर दो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैंने अभी वापस विस्तार से समझाया था। दूसरा नाम इसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका क्या काम होता है, यूजर और कंप्यूटर जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसके बीच में इंटरचेंज का काम करना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना। और ये कंप्यूटर में लोड होने वाला सबसे पहला प्रोग्राम है। सबसे पुराना ओएस कौन सा है, डॉस, जिसका आधार है CUI। उसके बाद में जो सबसे पॉपुलर ओएस कौन सा है वो है विंडोज। ये विंडोज के अलग अलग वर्जन दे रखे हैं, XP है, विंडोज 7 है, विंडो 8, 8.1, विंडोज 10 और विंडो 11। विंडोज के साथ में लिनक्स भी आता है और एक OS यूनिक्स भी आता है। और जो अपने मोबाइल का जो OS है वो कौन सा होता है, एंड्रॉइड, ध्यान रखना। और इनका बेस क्या आता है, CUI। वो थे अपने सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फिर आता है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है कि जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें इंस्टॉल करता है वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS ऑफिस हो गया, टाइपिंग हो गया, टेली प्राइम हो गया, MS पेंट हो गया, या कुछ भी जैसे कि फोटोशॉप वगैरह है या कोई भी गेम है, वो सब किस में आते हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो आप सबको समझ में आया ही होगा। ये अपना जो पहला टॉपिक था इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जल्दी हम अगला टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।